धर्म परिवर्तन के मामलों पर चल रही बहस के बीच राजस्थान के विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 यानी अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन प्रोहिबिशन एक्ट 2025 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नए कानून पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर दिया और इस मामले को देश के अन्य 8 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और झारखंड के एंटी कन्वर्जन कानूनों से जुड़े राष्ट्रीय बैच के साथ टैग कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि अब भारत में 9 राज्यों के ऐसे कानूनों को संवैधानिक वैधता तक एक साथ सुनवाई होगी। कोर्ट का यह कदम इस विषय को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी संवैधानिक बहस में बदल देता है। राजस्थान के इस कानून को चुनौती देने वाली याचिका पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी पीयूसीएल ने दायर की। याचिका में कहा गया कि ये कानून व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, निजता और समानता का उल्लंघन करता है और संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 25 और 26 के खिलाफ है। पीयूसीएल का आरोप है कि कानून नागरिकों पर अनावश्यक सरकारी निगरानी बढ़ाता है और अंतर धार्मिक रिश्तों को संदेह की नजर से देखता है और धर्म परिवर्तन जैसे निजी फैसलों में पुलिस और प्रशासन की दखलंदाजी को बढ़ाता है। याचिका में यह भी कहा गया कि धर्म बदलने से पहले जिला प्रशासन को नोटिस देना अनिवार्य करना व्यक्तिगत आस्था और प्राइवेसी के में दखल देना जैसा दिखता है। वहीं राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश भर में इस तरह के कानूनों को चुनौती देने वाली 30 से अधिक याचिकाएं लंबित है। कोर्ट ने इन सभी मामलों की सूची ली और निर्देश दिया कि राजस्थान की याचिका को भी इस राष्ट्रीय बैच में शामिल किया जाए। अब सभी पक्षों के काउंटर एफिडेविट और रीजॉइंडर दाखिल होने के बाद ही इस मामले की अगली सुनवाई तय की जाएगी। अब बात करते हैं खुद इस कानून की। अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन प्रोहिबिशन एक्ट 2025 में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति बलपूर्वक, धोखे से, लालच से या फिर दबाव के जरिए किसी को धर्म बदलवाता है तो यह अपराध माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना धर्म बदलना चाहे तो उसे जिला मजिस्ट्रेट को पहले से सूचना देना अनिवार्य है। इंटरफेथ मैरिज यानी अंतर धार्मिक विवाह भी इस कानून के दायरे में आता है, जहां प्रशासन ये जांच कर सकता है कि कहीं विवाह धर्म परिवर्तन का साधन तो नहीं था। कानून तोड़ने पर जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। कानून के समर्थक इसे समाज में जबरन और धोखाधड़ी वाले धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए जरूरी मानते हैं। उनका कहना है कि अगर धर्म परिवर्तन अपनी इच्छा से हो तो नोटिस देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके विरोधियों का कहना है कि इस कानून का इस्तेमाल अक्सर इंटरफेथ कपल्स, अल्पसंख्यक समुदाय और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों पर अनावश्यक दबाव डालने के लिए किया जाता है। इसी के अलावा याचिकाकर्ताओं का आरोप भी है कि इस तरह का नोटिस सिस्टम नागरिकों की निजी स्वतंत्रता पर हमला है और ये मानकर चलता है कि कोई व्यक्ति अपने धर्म और जीवन के फैसले खुद नहीं कर सकता है। अब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, क्योंकि इस संयुक्त सुनवाई से ये तय होगा कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता, निजता के अधिकार और राज्य की शक्ति के बीच संतुलन कौन सी दिशा में जाएगा। ये फैसला न सिर्फ इन कानूनों का भविष्य तय करेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि भारत ने किस व्यक्ति को अपने धर्म के बारे में फैसले लेने के लिए सरकार को पहले से सूचना देनी चाहिए या एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ है। आने वाले महीनों में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश की सामाजिक और कानूनी व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।